नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप जानिएगा कुछ जगहों का जो नाम बदला है और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और नाम बदलने का क्या उसका रीजन है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का जो नया परिसर है सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और यह परिसर सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसे पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था। अधिकारियों के अनुसार यह नामकरण पीएमओ को सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि सेवा भाव और राष्ट्र प्राथमिकता के केंद्र के रूप में स्थापित करने की भावना को दर्शाता है। आप अन्य जगह देख सकते हैं कि देश भर के राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे और वहीं लोक निवास भी होगा। तो सारे क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखेंगे। केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा और यह बदलाव औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त और शासन को सत्ता से सेवा की ओर ले जाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा बताया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आपने पहले आंसर भी इसका जाना तो जरूर लगाइएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर को अब किस नाम से जाना जाएगा? कर्तव्य, लोक, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सेवा तीर्थ। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेवा तीर्थ। दूसरा है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राजपथ का नाम बदल के क्या रखा है? तो लोक कल्याण मार्ग, लोक भवन, कर्तव्य पथ और एक ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नीचे हो गया है, सेवा तीर्थ। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो कर्तव्य पथ रखा गया है, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल करके क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। अब तीसरा प्रश्न है, केंद्र सचिवालय के नए परिसर को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पहला है लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, लोक कल्याण मार्ग। तो इसको कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजभवन को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये बात जान लीजिए, बहुत सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली लद्दाख है, तो वहाँ के उपराज्यपाल और राज्यपाल के निवास स्थान का नाम बदला जा रहा है। तो ये चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप, सेवा तीर्थ, लोक भवन, कर्तव्य पथ और केंद्र सचिवालय। तो इसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। लोक भवन राजभवन को कर दिया गया है। ये बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, त्रिपुरा जैसे राज्यों। वहीं लोक निवास के नाम से दिल्ली, लद्दाख जैसे क्षेत्र के उपराज्यपाल के निवास स्थान को लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। और लोक भवन जिन राज्यों का मैंने नाम बताया। तो इस प्रकार राजभवन का नाम बदला गया है। अब पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास पहले रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था। तो कर्तव्य पथ, लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य भवन, राजभवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास को लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पांचवा प्रश्न है मिला जुला करके कि कौन सा इसमें सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, गलत कौन सा है? तो राजपथ को क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ, ये सही है। पीएमओ को सेवा तीर्थ, केंद्र सचिवालय को लोक भवन नहीं बोलते हैं, केंद्र सचिवालय को कर्तव्य भवन बोलते हैं। तो लोक भवन किसको बोला जाता है? तो लोक भवन आपका राजभवन को। और यहाँ पर तो इसका आंसर इंकित हो गया था, यहाँ पर सारा ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें मिस्टेक हो गया था कि इसको सही उत्तर जो यहाँ दिया हुआ है उसको इंकित कर दिया गया था। तो इस प्रकार प्रश्न है। और इस प्रकार अगर प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है तो आप अगर सारे नाम जो बदले गए हैं उसके बारे में जानेंगे तो जरूर छांट करके आप मार सकते हैं। तो आप देख लीजिए उद्देश्य भी कि राजपथ को कर्तव्य पद या राज सत्ता की भावना को हटाकर कर्तव्य दायित्व की भावना को स्थापित करता है। राजभवन है जिसको लोक भवन कहा जा रहा है, यह राज्याधिकार के प्रतीक को हटाकर उसे जनता का भवन बनाता है। वहीं लोक निवास भी बहुत जगह
दिल्ली लद्दाख के क्षेत्र में पीएमओ। पीएमओ को क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ या कार्यालय को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के केंद्र के रूप में दर्शाता है। केंद्र सचिवालय की बात करें तो केंद्र सचिवालय जो कि ये कर्तव्य भवन बन चुका है, इसका उद्देश्य शासन के केंद्र को कर्तव्य और सार्वजनिक सेवा के संकल्प का प्रतीक बनाना है। तो देख सकते हैं ये पेपर में भी आ गया था। यहाँ पर देख सकते हैं सारा नाम। और हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने का कोशिश करना है। तो आपने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, कहीं ना कहीं आपको जो आने वाले एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। आप सभी को धन्यवाद।